Hello guys, good morning and welcome back to our channel. So this is the checkout day from Goa. गाइस हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे और वापस चलते हैं आप भाई घर अपने। बहुत दिन हो गए मस्ती करते हुए। कल से तराक्ष को स्कूल जाना है तो बहुत मस्ती हो गई। हाँ जी, कल से स्कूल कल नहीं परसों। कल नहीं जाओगे? क्यों भाई सोएंगे इतना, आज सुबह सुबह तुमने उठा दिया हमें। सोएगा? अभी रुक तेरी मम्मी से पूछता हूँ। हमने KFC से वेज राइस बॉल पैक करा ली जो एज यूजुअल मैं करवाता हूँ, और तराश के लिए फ्राइज पैक करा दी, मम्मी के लिए छोले और वो लिया है समोसा। तो खाना फ्लाइट के लिए हो गया रेडी, बिकॉज हमारी ना कनेक्टिंग फ़्लाइट है। पहले हम पहुँचेंगे मुंबई और उसके बाद फिर मुंबई से हम पहुँचेंगे गोवा, ऐसा सीन है। इसीलिए सारी चीज़ें जो है पैक करा ली है ताकि रास्ते में भूख वूख ना लगे। हमें अफसर गाइस हमारी फ़्लाइट 3 घंटे लेट हो गई है भाई, मैटर हो गया। रात को पहुँचेंगे घर। अरे यार ये तो दिक्कत हो गई। अब क्या होगा समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा। अब 3 बजे की फ़्लाइट हो गई, 12 से सीधा ही डिले। ये रही डिलेड। फाइनल कॉल चल रही है कि और हमारी भाई विलंबित हो गई। अब पता नहीं क्या होगा। और दिक्कत ये है हमारी आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट है, वो तो लेट नहीं हुई होगी, सिर्फ यही लेट हुई है। अभी बताता हूँ रीज़न क्या है। रीज़न बताया ना बहुत तगड़ा। सो गाइस मैटर कुछ ऐसा हुआ, हमारे को पहले अब जाना है नागपुर। पहले हमें जाना था मुंबई, लेकिन अब जा रहे हैं पहले नागपुर। नागपुर के बाद फिर हम पहुँचेंगे दिल्ली, और दिल्ली पहुँचेंगे रात को 12 बजे। पहले जो हमारी फ़्लाइट थी उससे हमें 4 बजे पहुँचना था, लेकिन अब हम पहुँच रहे हैं रात को 11-12 बजे। भाई हेरेसमेंट होगी बहुत कैड लेवल की, क्योंकि फ़्लाइट कैंसिल होगी सिर्फ इसलिए। चलो फिलहाल जो भी है। तो गाइस डियाना तो फ्लाइट में सो चुके हैं गहरी नींद में, तो राज भी सो गया और हम फिलहाल नागपुर पहुंचने वाले हैं 2-4 मिनट में। अब उनको गोदी में ले लेके चलना पड़ेगा क्योंकि दोनों सो गए। भाई ये बहुत मतलब जो चीज़ मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना वही हुई है। बस में बैठ के जाना पड़ रहा है। मेरे को बस में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये फ्लाइट से उतरने के बाद जो बस में बिठा के ले जाते हैं, बट वही करना पड़ रहा है। भाई अभी मेरी बहन की गोल्ड की रिंग हो गई। ऑलमोस्ट 50-60 हज़ार रुपये की थी। बिल्कुल मूड अपसेट। कौन से हाथ में पहन रखी थी? अरे वो यहाँ पहनी हुई थी ना, टाइट थी सुबह, तो फिर मैंने इस उंगली में डाल ली। हम अंदर एंट्री लेके गए हैं, फ्लाइट के अंदर तक थी वो। इतने की टोटल फ्लाइट्स नहीं बुक हुई थी जितने की सिर्फ अंगूठी हो गई है। बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, कहीं मिल जाएगी पर पता ही नहीं। फ़्लाइट में भी चेक करा लिया कॉल करके, फ़्लाइट में भी मना कर दिया उन्होंने, नहीं है। और वीडियो में देखा तो वीडियो में एक जगह तो पहन रखी थी इसने, दूसरी जगह नहीं थी। फ़्लाइट में इतना ज़्यादा टाइम है अभी क्या बताऊँ। तो ये तो बच्चे तो खेलने लग गए, सही मस्ती इनको मिल गई है खेलने की। सो भाई डियाना तो अपनी फेवरेट चीज़ खा रही है, आइसक्रीम। डियाना की फेवरेट आइसक्रीम। तराक्षी तो दिलवा दी, मैंने कहा इसके लिए भी तो एक लेनी पड़ेगी, ये तो बिल्कुल नहीं माने। वैसे नहीं खाई जाएगी, इस पर आधी रोटी भी आइसक्रीम खा सकती है एक। चॉकलेट खा के ये हाल हो गया था कपड़ों का। अब स्वीटी लाई है इसको कपड़े चेंज करने। ये बेबी वाला ही है यहाँ पे रूम एक एयरपोर्ट पे। अब यहाँ से कपड़े चेंज होंगे, डाइपर चेंज होगा। हाँ डियानू, ओ डियानू, ओए 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 भाई लुढ़क जाती है तुरंत ही। ओ डियानू ले, हाँ जी डाइपर चेंज होगा, हंस के दिखा दो। लो जी हो गए डियानू के कपड़े चेंज। देखो कितनी अच्छी हो गई। अब ये क्यूट से कपड़े पहन लिए हल्के हल्के से। अब चलो भाई फ्लाइट की तरफ, बहुत बोर हो गए। क्या बोलो, आप भी कुछ कह रहे थे। प्लेन पूछ रही है आई आई आई, अभी नहीं आई नहीं आई नहीं आई नहीं आई नहीं आई नहीं आई। बुलाओ 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 बुलाओ। अभी देखते हैं। प्लेन आई आई आई, अब नहीं निकाल रही। क्या व्लॉग बनाएगी क्या हाथ में फोन लेके? व्लॉगर बनेगी क्या? डियाना द अल्टीमेट व्लॉगर। चैनल खोल देते रे डियाना द व्लॉगर। कह रही है तेरी जीप काटूं। डियानू बोर हो गए भाई एयरपोर्ट पे बैठे बैठे, 2-2.5 घंटे से बैठे हैं। 2 घंटे और बैठना है। सो गाइस एक्चुअली सीन कुछ ऐसा होता, जो हमारा प्लेन था ना, वो प्लेन आया वहाँ पे गोवा पे। हमारा प्लेन ऐसा था कि पहले हमारा लेवर था मुंबई में। पूरी बात बताता हूँ, लेवर था मुंबई में, मुंबई से दिल्ली। 4 बजे हमें दिल्ली पहुँचना था। लेकिन क्या हुआ, हमारा जो प्लेन था ना वो आया वहाँ पे और रनवे से लैंड हुआ और वापस उड़ गया, क्योंकि वो ठीक से लैंड नहीं हो पाया।
उसमें है ना कुछ मतलब वहाँ पे ना मौसम बहुत ख़राब हो गया था गोवा में, बारिश और आंधी तूफान आ रहा था, तो इसलिए वो लैंड नहीं हो पाया, वो उड़ गया। और अब वो वापस आता 3 घंटे बाद, फिर 3 घंटे बाद मुंबई की फ़्लाइट मिलती। लेकिन जो मुंबई से हमारी दिल्ली की फ़्लाइट थी वो 4 बजे, 4 क्या वो 3 बजे से भी पहले की थी शायद से, तो वो छूट जाती, वो नहीं मिल पाती। तो फिर उन्होंने हमारे को कैसे करा, हमारे को पहले भेजा कहाँ है, हम नागपुर भेजा वहाँ से, गोवा से। और नागपुर से अब हमारे 5 घंटे का लेओवर है, 5 घंटे के लेओवर के बाद हमारी नागपुर से दिल्ली की फ़्लाइट है। तो बस वो 5 घंटे जो है वही हम इस टाइम पे बिता रहे हैं, और उसके बाद हम दिल्ली जाएंगे। और उसी फ्लाइट में, नागपुर वाली फ़्लाइट में ही बहन की रिंक हो गई, जो कि ऑलमोस्ट 60-70 हज़ार रुपये की तो थी। तो वो भी अब मतलब कंप्लेंट वगैरह तो लिखवा रहे कि बाई चांस किसी को मिल जाए, कोई दे दे तो पहुंच जाएगी। तो वो अब लिखवाने गए अपने कंप्लेंट नंबर वगैरह देकर सारी चीज़ें। तो भाई इसलिए हम बहुत परेशान हो गए। हम 4 बजे घर होते हैं, लेकिन अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट 7:30 हो रहे हैं, और अभी भी हम एयरपोर्ट पे ही बैठे हैं, और अभी कुछ नहीं पता भाई। ये वाली, और ये इनको कल सुबह स्कूल जाना था, स्कूल भी नहीं जा पाएगा ऐसा लग रहा है कोई सा बच्चा, क्योंकि घर ही हम 12-1 बजे पहुँचेंगे। इधर वो तो बता दे एयरपोर्ट पे क्या हुआ था, जो हमारा सामान सारा एक ट्रे में था, तो नानी ने क्या बोला? एक्चुअली क्या था, जब हम सिक्योरिटी चेकिंग करते हैं, थोड़ा तेज बोल। जब हम सिक्योरिटी चेकिंग करते हैं तो हमें सारा सामान एक जगह रखना पड़ता है, ट्रॉली में, फिर वो चेक इन होता है, ट्रे में डालते हैं। हाँ ट्रे में, ठीक है। तो पंकज ने अपना फ़ोन, चार्जर, लैपटॉप और एप्पल वॉच डाल रखी थी, और नानी का फ़ोन था, ठीक है। तो जैसे अब हम ट्रे साइड में रखते हैं और दूसरी ट्रे आने देते हैं कि सामान आ जाए सारा बाकी लोगों का, मैं ट्रे साइड कर रहा हूँ, ये हमारी ट्रे में है, ठीक है। नानी बोल रही है ये हमारी ट्रे नहीं है, किसी और की ट्रे है, क्यों उठा रहा है। और नानी ने वो ट्रे साइड में कर दी। उसके बाद जो ट्रे वो उठा लेता उसको मिलता एक 500 का नोट, बाकी एक iPhone 17, एक तब ऑलमोस्ट उस ट्रे में था 5 लाख रुपए का सामान, और मम्मी कह रही हमारा नहीं है, छोड़ दे इसको, साइड में गिर दे। मम्मी, और जबकि मम्मी का भी फ़ोन था उसमें। आदमी अपना फ़ोन तो पहचान नहीं लेता, चलो मेरा लैपटॉप नहीं पहचाना, मम्मी ने फ़ोन नहीं पहचाना, अपना फ़ोन भी नहीं पहचाना, और अपना फ़ोन छोड़ के आगे चली गई। तो पापा उठा के लाए बाद में वहाँ से मम्मी वाला फ़ोन भी, नहीं तो खोया था एक और फ़ोन। अभी एक फ़ोन खोए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ मम्मी को कंप्लीट, एक फ़ोन और खो देती मम्मी। गट्टू है ना, वो शायद गट्टू के साथ है, देखो कहाँ घूमता फिर रहा है एयरपोर्ट पे। आराम से भागो, नहीं गिर जाओगे। हाँ जी, नानी अपना फ़ोन उल्टा करके देखती है, फ़ोन उल्टा पड़ा हुआ, कैमरा भी अच्छे से दिख रहा, पर नहीं ये मेरा फ़ोन नहीं है, दूसरे बंदे ने कॉपी फ़ोन ले लिया, चाइनीज़ माउस। बताओ क्या ही बोल सकते हैं। गट्टू कुछ बोल सकता है? ले भाई डांस ही कह दे। ओए होए। दोबारा चेक कराए, हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो ये बोल रहे हैं कि फ़ोन नंबर तो आपका मेल पे डाल दो, उन्होंने मेल दिया है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ एक इनका एक ऑफिस होता है, एयरपोर्ट का अपना ऑफिस होता है, जहाँ पे खोया पाया सामान वो डाल देते हैं। तो अगर वहाँ पे मैं एक बार कॉल करके पूछ रही थी, वहाँ पे तो नहीं है रही। तो वो बोल रहे दोबारा आप वो लैंड जहाँ करेगा प्लेन, तो वहाँ पे दोबारा रीचेक होएगा। तो जहाँ बता रहे हो वो ऑन ट्रे में एक बार चेक करा लेते हैं, मेल डाल। अच्छा तो अब मेल डाल रहे हो? डालो भाई मेल। देखो भाई तीनों कैसे फ़ोन चला रहे हैं, भग के आए ये फ़ोन लेके, और तीनों यहाँ बैठ के फ़ोन चला रहे हैं। मुझे लगा फ़ोन लेके कहाँ भगा है। हम ढूंढ रहे हैं नहीं इतनी देर से कि कहाँ चले गए, और फिर हमें लगा कि फ़ोन भी नहीं है हमारे पास। अब हमें पता चला तीनों यहाँ के चुपके से बैठे हैं, कोई फ़ोन छीन ले इनसे। सो गाइस जब हमारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था, लेकिन यहाँ भी हमें बोल देगा फ़्लाइट में डिले है, टाइम लगेगा फ़्लाइट में। अभी तक हमें फ़्लाइट के अंदर होना चाहिए था, बिकॉज ये फ़्लाइट उड़ने का टाइम हो चुका है, और हम अभी तक एयरपोर्ट पे ही बैठे हैं, और अभी तक बोर्डिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो मैं बोला भाई टाइम लगेगा। वो देखो पूरा गेट नंबर 1, लेकिन बोर्डिंग स्टार्ट हुई ही नहीं है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो दिल्ली लिखा आ रहा है। तो भाई बोर्डिंग टाइम हो चुका है कब का, लेकिन नहीं हुई है स्टार्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी कुछ पंगा हो गया है, तो दिल्ली पहुँचना ऐसा लग रहा है पॉसिबल लग नहीं पा रहा कि हम दिल्ली जा पाएंगे। बाहर यहाँ भी बारिश शुरू हो गई है, क्योंकि इंडियान अलग परेशान हो गई, क्योंकि पिछले 12 घंटे से हम एयरपोर्ट पे हैं ऑलमोस्ट। हम 10 बजे के आसपास एयरपोर्ट पहुँच गए थे, और भाई अब 9:15 9:30 तो हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ओए ये क्या था? तो धक्का थोड़ी देते हैं, भैया को प्यार से बोलते हैं। नहीं दिया, लात मारी है। तू हंस क्यों रहा है फिर? लात नहीं मारी ना, लात नहीं मारी, धक्का दिया था ना, धक्का दिया। लात मारी रिद्धू गत्तू, सच बता, लात मारी है ना, पिटाई करूंगा। सॉरी बोल भैया को जल्दी। A few hours later. फाइनली दिल्ली पहुंच गए भाई। हालत ख़राब हो गई, 12 बजे पहुंचा पूरे। भाई साहब लक्ष्य का मैसेज आ रखा है,
पूरे 12 के 12:30 ही हो गए हैं। अब कैब लेके घर फाइनली घर पहुंच गए। और भाई आती ये देखो मैडम की एनर्जी फुल ऑन है। यहाँ पूरे टूट चुके हैं। इधर हो जा गिरेगी। वो फंस गई। वो छोड़ फंस देख, इसको खुद ही निकलना है वहां से बाहर। तराक्ष तो सो गया, बहुत ज्यादा थक गया था क्योंकि उछल कूद करता रहता है। और भाई अब पहुंचे रात के 2 बज गए। ऑलमोस्ट का 2 ही बज गया। दिखाता हूँ पूरे 2 बज रहे हैं। 5 मिनट है 2 बजने में बस। और ऐसी हालत हो गई भाई गंदी वाली। ऐसी फ्लाइट पहली बार ली होगी भाई जो 10 बजे से हम एयरपोर्ट पे और रात को 2 बजे घर पहुंच रहे हैं। कल सुबह निकले थे। अगले दिन पहुंचे हैं। 12, 13, 14, 15, 16 2.5 घंटे की फ्लाइट होनी चाहिए थी ज्यादा से ज्यादा। और 16 घंटे में पहुंचे भाई साहब। 16 घंटे भाई मायने रखते। 16 घंटे तो बैठ की पहुंच। और मोटू की याद आ रही है घर में और कान्हा जी की याद आ रही है। कल सुबह उठते ही लेकर आना है। तराक्ष को कल स्कूल नहीं भेजेंगे बिकॉज इतनी ज़्यादा लेट नाइट हो चुकी है तो बेचारा कहीं जाएगा स्कूल। तो कल इसका कैंसिल है। उसको पकड़ गिरेगी वो।